बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ रहे हैं जो आपके टेस्ट इंटरव्यू के अंदर भी काम आने वाले हैं और आपको प्रैक्टिकल तौर पर भी काम आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, एमएस वर्ड का निशान आइकॉन डेस्कटॉप के ऊपर कैसे लाते हैं। जैसे आप नोट करें, ये देखें इस तरह का आइकॉन खड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर जाना है। यहाँ से आपने तलाश कर लेना है एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड को तलाश कर लिया है। एक तरीका, आप इसको माउस से पकड़ लें और ये देखें यहाँ पर खींच कर ले आएँ। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसके लिए, अगर आप यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ से आपने तलाश कर लेना है एमएस वर्ड को। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मोर के अंदर ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू डेस्कटॉप, ये देखें क्रिएट शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो ये देखें इस तरह भी आपके पास ये डेस्कटॉप के ऊपर आ रहा है। पहले आपके पास ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। ऑफिस इंस्टॉल हो गया तो यहाँ पर आएगा। अगर ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो ये नहीं आएगा। दूसरी बात ये है, यहाँ पर ये देखें पिन कैसे करते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर अनपिन, पिन करने के लिए आप यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पर टास्क बार के अंदर। दूसरा तरीका इसके लिए, आप यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर चले जाएं। यहाँ पर आपने तलाश कर लेना है एमएस वर्ड को। आपने राइट क्लिक करना है, वर्ड के अंदर जाना है, देखें पिन टू टास्क बार लिखा हुआ है। तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका यहाँ पर टास्क बार के अंदर लाने के लिए, पहले मैं राइट क्लिक करके इसको अनपिन कर लेता हूँ। देखें यहाँ पर अभी नहीं खड़ा हुआ। तो अगर आपके पास कोई भी एमएस वर्ड की फाइल है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर मैं एमएस वर्ड की कोई भी फाइल खोल लेता हूँ। यहाँ पर एक एमएस वर्ड की ये फाइल पड़ी हुई है। आप पकड़ कर इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग करें, तब भी आप नोट कर सकते हैं। ये देखें आपके पास एमएस वर्ड आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है, एमएस वर्ड की नई फाइल कैसे बनाते हैं। नई फाइल बनाने के लिए भी दो तरीके हैं। एक तरीका, आप एमएस वर्ड को खोल लें, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर लें, आप यहाँ पर कोई भी काम कर लें। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सिंपल टेक्स्ट लिख लिया, इसको कंट्रोल एस करके आप सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। ये एमएस वर्ड की हमारे पास एक नई फाइल तैयार हो चुकी है। दूसरा तरीका, आप किसी भी फोल्डर के अंदर खड़े हुए हैं, आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपने न्यू के अंदर जाना है। न्यू के अंदर आपने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वेब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने फजल नाम दे दिया है। यहाँ पर डबल क्लिक, यहाँ पर आप कोई भी काम करें और कंट्रोल एस करें। ये देखें ये ऑलरेडी फजल के नाम से सेव है, तो उसी के अंदर अपडेट भी हो रहा है। इसके बाद है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, विंडो की के जरिए एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं। आपने कीबोर्ड से विंडो और दबाना है। यहाँ पर हमने टाइप कर लेना है विन वर्ड और इंटर। विन वर्ड मैंने टाइप किया और इंटर किया है। ये देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एमएस वर्ड फिर भी हमारे पास ओपन हो रहा है। ये क्वेश्चन हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बाज़ बात आप टेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर हो सकता है विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 8.1 हो। तो विंडो 8 या विंडो 8.1 के अंदर यहाँ से ऑल प्रोग्राम तलाश करने के लिए तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ताकि आपका वक्त बचे, यहाँ पर आप विंडो और प्रेस करें, विन वर्ड लिखें और इंटर प्रेस करें, तो डायरेक्टली भी आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, अगर कोई फाइल हम सेव कर दें तो किसी और नाम या किसी और जगह के ऊपर सेव कैसे करेंगे। आप नोट करें यहाँ पर हमारे पास फजल के नाम से सेव है। अगर मैं इस फाइल को खोल लेता हूँ, ये देखें ऑलरेडी फजल के नाम से सेव है। इसको मैं किसी और जगह के ऊपर सेव करना चाहता हूँ, तो फाइल बटन के ऊपर आप सेव एज के ऊपर क्लिक करें। डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव करना चाहता हूँ या किसी और लोकेशन के ऊपर, आप इसको नाम तब्दील कर लें। फर्स्ट किया मैंने इनाम नाम दे दिया है, आप इसको इस तरह से सेव कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर नोट करें, इनाम के नाम से आपका काम सेव है,
तो आप नोट कर सकते हैं ये इनाम के नाम से सेव है। इसके लिए दूसरा तरीका, जैसे आपके सामने एक फाइल ओपन है, आप यहाँ पर डायरेक्टली F12 दबा दें। इसको किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको लोकेशन बता दें। फॉर एग्जांपल मैं वक्ती तौर पर अभी आपके सामने डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव कर लिया ज़ुबैर के नाम से। ज़ुबैर के नाम से मैंने डेस्कटॉप पर भी ये काम सेव कर लिया है। चेक करते हैं वाकई हमारा काम सेव है। आप नोट कर सकते हैं यह हमारा काम सेव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कोई फाइल हम सेव करें पता नहीं चले कहाँ पर सेव की है तो कैसे तलाश करेंगे। आपने MS वर्ड को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ये देखें रिसेंट के अंदर ज़ुबैर के नाम से हमारी फाइल सेव है। एक तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको भी बता रहा है। दूसरा तरीका, आप यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक कर लें। टुडे के अंदर ज़ुबैर के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर सेव है और इस वक्त आपने सेव किया, आपको ये हर चीज़ क्लियरली बता रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, दिस इज टेस्ट को पैराग्राफ की सूरत में कॉपी कैसे करेंगे। अगर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स खोल लेता हूँ, यहाँ पर मैं दिस इज टेस्ट लिख लेता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। आप नोट करें ये तो लाइन के नीचे पेस्ट आ रहा है। अगर आपको लाइन के आगे पेस्ट चाहिए तो आपने क्या करना होगा, आप इसको सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट को दबा के रखें, लेफ्ट एरो की एक बार पीछे की तरफ कर लें। अभी आप Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस करते जाएंगे तो आप नोट करें ये लाइन के आगे पेस्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा हुआ है और इसकी वजह क्या है, आपको वजह बता दी हुआ है। बाज़ू बात हमें लाइन के आगे पेस्ट चाहिए होता है। Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ, देखिए नीचे आ रहा है, मुझे लाइन के आगे चाहिए। इसके लिए तरीकाकार शिफ्ट को दबा के लेफ्ट एरो की पीछे की तरफ। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, अगर ये मैं शो और हाइड वाला बटन दबाता हूँ, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर इंटर बटन शुरू में खड़ा हुआ होता है। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इंटर बटन साथ में सिलेक्ट हो जाता है। आपको पता है इंटर का काम भी यही है कि नीचे वाली लाइन के ऊपर आना चाहिए। तो हम शिफ्ट को दबा के एरो की इसलिए पीछे की तरफ करते हैं ताकि ये इंटर बटन सिलेक्ट ना हो। इंटर बटन सिलेक्ट नहीं होगा, आप Ctrl+C Ctrl+V करते जाएंगे तो आप नोट करें लाइन के आगे पेस्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें हम मिस्टेक कर जाते हैं, स्टूडेंट जो मिस्टेक कर जाते हैं वो मिस्टेक हमने नहीं करनी, ये गौर से देख लें। अक्सर स्टूडेंट इस तरफ से सिलेक्शन ले लेते हैं, अंग्रेज़ी कभी भी इस तरफ से सिलेक्ट आपने नहीं करनी, क्योंकि ये देखो शिफ्ट दबाकर एरो के पीछे की तरफ करता हूँ तो अभी काम नहीं हो रहा। अंग्रेज़ी को हमेशा इस तरफ से आप सिलेक्ट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अभी शिफ्ट को दबाकर एरो के पीछे की तरफ करेंगे तो बिल्कुल हो रहा है। Ctrl+C Ctrl+V आप नोट करें, अभी लाइन के आगे पेस्ट हो रहा है। इसके बाद है टेक्स्ट को जस्टिफाई कैसे करेंगे। एक पैराग्राफ खड़ा हुआ है, पहले तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ ले लिए, यहाँ पर मैं Ctrl+A कर लेता हूँ। आप नोट करें ये लाइनें आगे पीछे हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए आप यहाँ पर चले जाएं, ये जस्टिफाई ये खड़ा हुआ है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं बिल्कुल इन लाइन हो रहा है। इसके लिए शॉर्ट की आप देखें इस तरह से खड़ा हुआ है तो Ctrl+J से भी जस्टिफाई हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, एक पैराग्राफ है उसको स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर्स में हम कैसे करेंगे। तो आप नोट करें ये एक पैराग्राफ खड़ा हुआ है, यहाँ पर आप आ जाएं, ये देखें लोअर केस, अपर केस या सेंटेंस केस, जुमले का पहला लफ्ज बड़ा। शिफ्ट F3 आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सारा कैपिटल आ रहा है। शिफ्ट F3 आप नोट करें सारा छोटे हरूफ के अंदर आ रहा है। तो शॉर्ट की बताई है शिफ्ट F3, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, टेस्ट इंटरव्यू के अंदर पूछी जाने वाली शॉर्ट की है। इसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन टू द एंड पॉइंट तक के लिए शॉर्ट की क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा लिखाई ले लेता हूँ, इक्वल रेन
यहाँ पर 99 पैराग्राफ और इंटर। ये मैंने कुछ लिखी हुई है। अगर इसके बाद में मुझे नहीं चाहिए, देखो लाजमी बात है आपको इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन में हो सकता है 30 पेजेस हो, 40 पेजेस हो, 50 पेजेस हो, उसके ऊपर ये देखें ये सिलेक्शन हो रही है, काफ़ी सारा हमारा वक्त ज़ाया होने वाला है। इसको लिए मैं आपको शॉर्ट की बताने वाला हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड फौरी तौर पर आखिर तक सिलेक्शन लेने के लिए। हो सकता है कि आपने इसको डिलीट करना हो तो आप कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन प्रेस कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके वापस ले आया हूँ। हो सकता है आपने बोल्ड करना हो इस जगह को, हो सकता है आपने अंडरलाइन करना हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड बताया है। कंट्रोल शिफ्ट होम शुरू तक सिलेक्शन लेने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एंड करने से आखिर तक सिलेक्शन लेने के लिए। इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है। फॉर्मेट पेंटर का काम, अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखें इस तरह से कुछ जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस फॉर्मेट पेंटर का काम बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल पहले मैं कुछ सिंपल काम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने चाइना लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं सिलेक्शन लेने के बाद इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स, यहाँ पर कोई भी काम कर लिया है। देखें यहाँ पर भी लाजमी बात है, अगर मैं सेम हेडिंग बनाना चाहता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स, ये सारा काम इस तरह से करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई शॉर्ट तरीका हो, तो इसके लिए आपने इस लेफ्ट पर क्लिक करना है। अभी फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डबल क्लिक कर लें। अभी आप इंडिया के ऊपर क्लिक करें, चाइना के ऊपर क्लिक करें, आप किसी और वर्ड के ऊपर क्लिक करें, तो वो सेम उसी की तरह बनता जाएगा जो आपने शुरू में क्लिक किया हुआ होगा। ये ब्रश हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप वाला बटन प्रेस करें तो ये ब्रश जो है ख़त्म भी हो रहा है। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। आगे भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हमने वीडियोस के अंदर पढ़ने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।